बैक टू लेवल एकेडमी, माई सेल्फ श्रुति शर्मा। तो आज हमारा जैसा नोटिफिकेशन मैंने दे रखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिटोलॉजी, जो कि हमारे आरपीएमसी के पैरामेडिकल का जो कोर्स है, डीएमएलटी सेकंड ईयर और डीओटीटी फर्स्ट ईयर, दोनों का ही ये बहुत कॉमन टॉपिक है। तो हम पैरासिटोलॉजी की अब सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आने वाले वीडियो हमारे जो भी स्टार्ट होंगे पैरासाइट से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पैरासिटोलॉजी का डिवाइडेशन क्या है, क्या इनका क्लासिफिकेशन है और ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पैरासिटोलॉजी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होती है प्रोटोजोआ और एक होती है हेलमिंथेस। तो जैसे कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, तो पैरासाइट्स होते हैं जो डिपेंडेंट ऑन होस्ट होते हैं फॉर अपने नरिशमेंट के लिए, फॉर अपनी ग्रोथ के लिए, फॉर अपने रिप्रोडक्शन के लिए। और हमेशा पैरासाइट जो होंगे वो अपने होस्ट से हमेशा छोटे होते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, या तो वो आपके बॉडी के ऊपर रहेंगे या बॉडी के अंदर रहेंगे। तो इस बेस पे हम देखिए यहाँ पे प्रोटोजोआ यानी कि जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि जिसके अंदर कोई एक ही टाइप की सेल होती है जो कि सारे फंक्शन को कंट्रोल करती है, चाहे रिप्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो, नरिशमेंट हो, रेस्पिरेशन हो, सब कुछ हो। तो प्रोटोजोआ में बेसिकली हमने फर्दर फिर डिवाइड किया है इनको चार पार्ट में। तो इनका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, जिसमें एक आता है अमीबिया, फ्लैजिलेट्स, स्पोरोजोआ एंड सीलिएट। अमीबिया में देखेंगे कि अमीबिया का मतलब होता है जिसका मूव जो होते हैं, जो मूवमेंट करते हैं वो करते हैं सूडोपोडा से। फ्लैजिला करते हैं यानी अपना फ्लैजिला से लोकोमोशन करते हैं। स्पोरोजोआ में ये स्पोर लाइक oocytes बनाते हैं। और सीलिएट में से छोटे 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 हेयर्स होते हैं जो कि ये करते हैं लोकोमेशन यानी कि मूवमेंट का काम। अमीबा में जो हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है इंटेस्टाइनल और एक होता है फ्री लिविंग। तो इंटेस्टाइनल में आता है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और फ्री लिविंग में सबसे इंपॉर्टेंट अमीबा है जो स्विमिंग पूल वगैरह में पाया जाता है, जिसका नाम है निक्लेरिया फोवेलेरिया। फ्री लिविंग मतलब जो कि बाहर भी आराम से रह सकता है, और अगर ये बॉडी के अंदर चला जाएगा तो ये ब्रेन तक भी अमीबा चला जाता है। फ्लैजिला की बात करेंगे तो जियार्डिया लैम्बलिया इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो कि जियार्डिसिस डिजीज करता है। वेजाइनल यानी फीमेल के वेजाइना में जो प्रेजेंट होता है, जहां पे एसटीडी डिजीज होती है फीमेल्स को, तो वहां पे ट्राइकोमोनास वेजाइलिस पैरासाइट रहता है। और होमोफ्लैजिलेट्स के अंदर आता है, होमो मतलब कि हीम यानी कि ब्लड, ब्लड में पाया जाने वाला होता है लिश्मानिया, और एक होता है ट्रिपोनोसोम। यानी अगर आप ब्लड की स्लाइड देखेंगे, ये लिश्मानिया के जो भी लार्वास वगैरह होते हैं, लिश्मानिया दिख सकता है और एक ट्रिपोनोमा दिख सकता है। इसके अलावा देखिए स्पोरोजेट प्लाज्मोडिया, हम सब जानते हैं कि जो मलेरिया डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोडिया। जिसके स्पोरोजेट जो कि स्किन पे काटने के, जो मच्छर स्किन में काटता है तो उसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजेट प्रेजेंट होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर ब्लड में चले जाते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई ये एक प्रकार का इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा है सीलिएट्स, जिसमें कि आता है बैलेंटीडियम। तो ये हमारा बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो है प्रोटोजोआ का। अब हेलमिंथेस, हेलमिंथेस जो बेसिकली होते हैं वो प्रोटोजोआ से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। और ज्यादातर ये सारे पाए जाते हैं सॉइल वाटर वगैरह में। जैसे वर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, ये पैरासाइट जनरली जो भी होते हैं वो हमारी इंटरनल पैरासाइट में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इनको भी फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसके अंदर मेल, फीमेल और इसके अंदर थोड़े से जो ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़े ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं। इसलिए हेलमिंथेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हेलमिंथेस को रखा गया है ह्यूमन के साथ। क्यों? क्योंकि ये एक तो मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक्स तो है ही। इसके अलावा इनको डिवाइड किया है सिस्टोडास में, ट्रिमेटोडा में और निमेटोड्स में। अगर सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा, निमेटोडा, इन तीनों में भी क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आगे यहाँ पर पूरा डिटेल में कर रखा है। पहले हम इसके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सिस्टोडा में आता है टीनिया और इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसा। टीनिया में सोलियम भी आता है, साजिनाटा भी आता है, इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसिस है। इसके अलावा ट्रिमेटोड्स है, फैशियोला, सिस्टोसोमा, और निमेटोड्स में हुकवर्म, राउंड वर्म, ट्रिचुलिया वगैरह ये सब आता है। ये सारे ऑर्गेनिज्म हम जो भी आपके सिलेबस में उनको हम डिटेल में पर्टिकुलर पढ़ेंगे। अब सिस्टोडा में क्या होता है, अगर इसकी बॉडी कैविटी देखी जाए तो इसमें एब्सेंट होती है, लेकिन ट्रिमेटोडा में भी एब्सेंट होती है, लेकिन निमेटोड्स में प्रेजेंट होती है। कौन? पूरी की पूरी बॉडी कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल सिस्टोडा में एब्सेंट होगी, इसमें इनकम्प्लीट होगी, तो इसमें निमेटोड्स में कंप्लीट होगी। यानी निमेटोड काफी मैच्योर थोड़ा सा ये हेलमिंथेस टाइप का है, जो कि थोड़ा सा डेवलप्ड वाला ऑर्गेनिज्म है। शेप में देखा जाए टैप, टैप मतलब कि टेप लाइक यानी पट्टे जैसे, इस टाइप का टेप टाइप से ये होता है। लीफ लाइक यानी कि जैसे कि पत्ती होती है, पत्ती के हिसाब से होता है। और ये थोड़े से सिलेंड्रिकल राउंड फॉर्म में भी होते हैं, हुक फॉर्म में भी होते हैं। सेक्स में देखा जाए तो ये नॉन सेपरेट होते हैं, ये भी नॉन सेपरेट होते हैं, बस सिस्टोसोमा के अलावा। अगर ये देखा जाए तो ये सेपरेट होते हैं, यानी कि इसके अंदर मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग इसमें निमेटोड्स में पाए जाते हैं। अगर हम हेड की बात करें तो इसके अंदर शुकर विथ हुक्स होते हैं, जबकि इसमें शुकर्स होते हैं, हुक्स नहीं होते। ना तो इसमें शुकर होते हैं ना इसमें हुक्स होते हैं। तो पर्टिकुलर जब मैं हेलमिंथेस आपको पढ़ाऊंगी
तो पैरासिटोलॉजी बेसिकली ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की। ये भी एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एमएम साइज में होते हैं या माइक्रोन में होते हैं। तो ये हम सबको माइक्रोस्कोप से हम इनको देख सकते हैं। हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैंपल्स होते हैं, जैसे लाइक स्टूल सैंपल होते हैं, ब्लड सैंपल्स होते हैं, इनके अंदर हमारे पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट हम यहाँ पे क्यों स्टडी कर रहे हैं मेडिकल में, क्योंकि पैरासाइट हमें आगे जाके जो भी हमारी बॉडी के अंदर नरिशमेंट लेके हमें तो क्या करता है, नुकसान करता है, और खुद नरिशमेंट देके हमें डिजीज करके ही शरीर से बाहर निकलता है। इसलिए मेडिकल लाइन में पैरासिटोलॉजी को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो डीएमएलटी के सेकंड ईयर में और डीओटीटी के फर्स्ट ईयर का ये जो वाला पार्ट है पैरासिटोलॉजी काफी डिटेल में दे रखा है। तो पर्टिकुलर एक एक की हमें लाइफ साइकिल हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल में करनी है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रोटोजोआ और हेलमिंथी दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, दोनों यूकेरियोटिक होते हैं, दोनों में डेवलप्ड केंद्रक प्रेजेंट होता है। बट डिफरेंस क्या है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा इनके अंदर मेल फीमेल ऑर्गन्स, इनका डिजीज करने का तरीका और इनके अंदर पाए जाने वाले इनके होस्ट है, फिर ये आगे जाके डेफिनेटिव इंटरमीडिएट होस्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी अपनी लाइफ साइकिल किसी एक में ही होस्ट में कंप्लीट करते हैं, तो किसी में ये 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से पैरासिटोलॉजी एक माइक्रोबायोलॉजी का डिवीजन है। तो आने वाले वीडियोस हमारे जो भी बनेंगे कुछ टाइम के लिए पैरासिटोलॉजी पे बनेंगे, तो आप स्टे रहे, टिके रहे यहाँ वीडियो में, और आगे से आगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हर क्लास का। तो आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी के अंदर बताया जाएगा कि कैसे आपको लाइफ साइकिल, मॉर्फोलॉजी, लैब डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस आपको यहाँ पर समझनी है।